अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन तहजीन फ़ारूक और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ उसके बारे में लोगों को बहुत सारी मिथ्स होती हैं और लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और इनको हमने कैसे यूज़ करना होता है। क्या हर बंदा सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकता है या सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है यूज़ करने। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सप्लीमेंट, ठीक है, कि सप्लीमेंट उसे कहते हैं कि जो आपकी प्रॉपर फूड है, कंप्लीट फूड है, जिसके साथ आपको डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि इंश्योर है, ठीक है, जो बच्चे भी यूज़ करते हैं, ओल्ड एज में भी जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। इंश्योर क्या कहते हैं, ये कंप्लीट फूड है, इसके लिए इसके साथ आपको कोई भी मील लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने उसके साथ डाइट लेनी होती है। लाइक कैल्शियम के अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डाइट को बिल्कुल स्किप कर दो। यू नीड डाइट, ठीक है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो वो ओके है, लेकिन उसके साथ आपको डाइट लेनी पड़ेगी, आपको कैल्शियम के रिच सोर्सेज लेने पड़ेंगे फूड आइटम्स में। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट एंड डाइटरी सप्लीमेंट। अब कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या हर कोई इसे यूज़ कर सकता है, हर कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। एक्चुअली सप्लीमेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी होती है। लाइक अगर आपने कैल्शियम के सप्लीमेंट यूज़ करने, आपने आयरन के सप्लीमेंट यूज़ करने, अगर आपकी बॉडी को उस चीज़ की नीड ही नहीं है तो आप क्यों सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट आपने तब यूज़ करना है जब आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो इसलिए फिर आप जो है वो सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये है कि आपने अपना टेस्ट करवाना है कि क्या आपको वाकई आयरन की डेफिशिएंसी है, क्या आपको वाकई कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। देन फिर आप अपने डाइटिशियन के साथ रिकमेंड करें और उससे कहें कि आपको जो है वो सप्लीमेंट सजेस्ट करें, तो वो आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करेगा। दूसरी चीज़ आ जाती है मल्टी वाइटामिन्स के बारे में लोग बहुत पूछते हैं। फीमेल्स होती हैं जो शादी से पहले यूज़ करना शुरू कर देती हैं मल्टी वाइटामिन्स, ओल्ड एज में यूज़ कर रहे होते हैं। मल्टी वाइटामिन्स में ये होता है कि आपके अंदर जो मल्टी वाइटामिन्स होते हैं ना, उसमें हर न्यूट्रिएंट जो है ना वो एक बैलेंस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखें कि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर किस न्यूट्रिएंट का लेवल जो है वो इंक्रीज़ड है, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। अब अगर आप मल्टी वाइटामिन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर सम टाइम ऐसा होता है कि कैल्शियम टॉक्सिक लेवल तक प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आपने मल्टी वाइटामिन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट था और आपने वो भी लेना स्टार्ट कर दिया तो आपके अंदर तो कैल्शियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टी वाइटामिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मल्टी वाइटामिन से आपकी बॉडी को नुकसान होता है। कुछ वाइटामिन आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज में, कुछ की डेफिशिएंसी है, कुछ आप टॉक्सिक लेवल तक है। तो मल्टी वाइटामिन जब आप लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जाके जो पहले से ही टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं वो और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएंगे। तो सिंगल न्यूट्रिएंट का सप्लीमेंट आप यूज़ करें जिसको आपकी डेफिशिएंसी है। उसके अलावा सप्लीमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं, नो डाउट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता इसीलिए। और हर सप्लीमेंट जो है वो ऑर्गेनिक भी नहीं होता, और जो ये कंपनीज़ क्लेम करती हैं कि सप्लीमेंट्स का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो फूड होती है ना वो आपकी नेचुरल होती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सप्लीमेंट्स मैन मेड होते हैं, बेशक वो जितना मर्जी क्लेम करें कि वो ऑर्गेनिक है, लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, उनके किडनी और लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए सप्लीमेंट सिर्फ वही लोग यूज़ करें जिनको डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है, जो डाइट से आप ट्रीट नहीं कर सकते। लाइक कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको आयरन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, उनको आप आयरन के सप्लीमेंट दें। बच्चे होते हैं उनको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से भी उनको विटामिन डी नहीं मिल रहा होता, और विटामिन डी के फूड सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो विटामिन डी सिर्फ सन से मिल सकता है, और हम सन में अपने बच्चों को भेजते नहीं हैं, उनको सनलाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनके अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। तो आप उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सप्लीमेंट का यूज़ करें, हर बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता। कुछ ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ लाइफ स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पर आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप प्रेग्नेंट हैं देन आपको मल्टी वाइटामिन्स या वो वाइटामिन्स के सप्लीमेंट्स आपने लेने ही लेने होते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक बच्चा है उसको विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर एक चाइल्ड बेरिंग फीमेल है उसको आयरन डेफिशिएंसी होती है तो वो यूज़ कर सकती है। ओल्ड एज के अंदर जाके आपकी न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वे में नहीं हो रही होती, आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते, तब आप मल्टीविटामिन्स जो है उनको रिकमेंड कर सकते हैं। सो अपना फोकस जो है वो एक हेल्दी डाइट के ऊपर रखा करें। जब आप एक हेल्दी डाइट कंज्यूम करेंगे तो आपको सप्लीमेंट्स की नीड ही नहीं होगी। अगर आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है देन आप जो है वो अपने डाइटिशियन के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको जो है वो सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगी। और ऑन एंड ऑफ आपने सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, 3 मंथ्स तक आपने यूज़ करने होते हैं, देन फिर आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू।